जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पिछली जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी और इस बार की कितनी हमें गहराई से तैयारी करनी है ताकि हमारा सेफ स्कोर पे हम बने रहें। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो जीके जीएस या अन्य सब्जेक्ट के जिन पे जो अंतिम समय जो हमारे पास बाकी है उन पे हम कमांड कर सकें, अच्छा से अच्छा स्कोर अपना गेन कर सकें। लगभग आपको मान के चलना है कि 250 के नियर अबाउट आपको तैयारी करनी है आपकी। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारी वैकेंसी थी 49,568। कितनी? 49,568। तब हमारी जो जनरल की कट ऑफ थी 185.34 नंबर थी, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। एक सीट पे वहाँ पे 39 स्टूडेंट खड़ा था, टोटल 19 लाख ही फॉर्म पड़ा था। ठीक है, तब कट ऑफ हमारी कम गई थी। अब हमारे 2024 में 60,244 पद थे। तब एक सीट पे लगभग 79 स्टूडेंट था, हम 80 मान के चलते हैं, अराउंड 80 स्टूडेंट एक सीट पे था। तब हमारी कट ऑफ जनरल की गई थी 225। देखो वैकेंसी भी ज़्यादा है, एक सीट पे स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी हाई हो गई। ठीक है, ओबीसी 216, ईडब्ल्यूएस 209, एससी 196, एसटी 170। अब हमारे पास वैकेंसी है 32,679। 32,679 हमारे पास वैकेंसी है। अब कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि 32 लाख फॉर्म अभी अभी हमारे पास पड़ चुका है। 32 लाख फॉर्म है अब तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब देखो, ये तो आपने पुरानी कट ऑफ समझ ली, नई कट ऑफ पे हम कोई भी अनुमानित अभी डाटा आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ पुरानी कट ऑफ से ये अपना आंकड़ा कर लीजिए कि हमें कितनी गहराई, कितनी गहनता के साथ तैयारी अपनी करनी है। अब हम लोग डिस्कस इस बात पे करेंगे कि जो 49,000 और 60,000 में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे गए थे, वो टॉपिक कौन से हैं, वो सेगमेंट कौन से हैं, तो उन्हीं पे हम लोग देखते हैं। ये 49,000 जो 568 पद थे, 27 प्लस 28 जनवरी 2019 को पेपर हुआ। जो 27-28 जनवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें देखिए स्टैटिक के जो क्वेश्चन थे 7 से 8 आए थे, यूपी जीके के 5 से 8 आए थे, हिस्ट्री के 6 से 3 आए थे। मतलब पहले शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ऐसे लिखा है। जैसे स्टैटिक लिखा है 7 से 8, पहली शिफ्ट में 7, सेकंड शिफ्ट में 8, इस तरीके। जियोग्राफी 2 से 2, 2 और 2, इकोनॉमी 4-3, साइंस 3-3, करंट अफेयर 6-4, कंप्यूटर 1-1 आए थे। ठीक है, 28 जनवरी वाले अगर पेपर को हम देख लेते, स्टैटिक के आए थे 10 और 11। स्टैटिक यूपी जी के 6 से 6, हिस्ट्री 4-5, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर। ओवरऑल अगर देख लें 4 शिफ्ट हुई है, टोटल 384 प्रश्न आपको देखने, 152 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 शिफ्ट में। ठीक है, 152 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4 शिफ्ट में। अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने थे वो बने थे हिस्ट्री से, फिर बने थे स्टैटिक से, फिर बने थे यूपी से, फिर बने थे साइंस से, फिर बने थे ज्योग्राफी से और इकोनॉमी से, कंप्यूटर और करंट अफेयर। तो आपको फोकस कहाँ करना है? 3 से 4 मेजर टॉपिक है जिन पे फोकस करना है। आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा, हम आगे इन टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 60,000 वाली वैकेंसी पे, 60,000 वाली वैकेंसी पे देखते हैं। ये देखिए, इस पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो वैसे स्टैटिक के आए थे 8 से 12 क्वेश्चन, यूपी जी के 6 से 4, हिस्ट्री 5 से 2, पॉलिटी 1 से 2, जियोग्राफी 2 से 2, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिले थे। अब देखिए स्टैटिक के यहाँ भी आए थे आपके 14 से 13 क्वेश्चन, यूपी जी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर और कंप्यूटर। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी जी के, स्टैटिक, सबसे ज़्यादा स्टैटिक। तो हमने आपको बता रखा है कि स्टैटिक का सबसे ज़्यादा पोर्शन है। अब हमें वो टॉपिक बता दीजिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अभी जो वैकेंसी आपके पास 32-33 हज़ार है, इसके लिए ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन टॉपिक पे आपको नज़र बना के रखनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, बहुत गहनता से विश्लेषण किया गया है। ठीक है, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपको
क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो टॉपिक है जिन पे आपको बहुत अच्छे कमांड करनी है। इसी तरीके से आप हिंदी को भी आप एनालिसिस करिएगा, रीजनिंग को करिएगा, मैथ को करिएगा। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट करिए। PYQ हम इसकी लेकर के डेली करवाते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। जो भी कंटेंट है वो सारा हमने आप लोगों को उपलब्ध करा रखा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे जितने टॉपिक है ना, ये सब हमने वीडियो क्लास दे रखी है, सब कुछ पढ़ा दिया है। तो आप जाकर के चाहो तो वो देख लो, ठीक है। ये वो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। GK GS में 90% क्वेश्चन आपको आएंगे यहीं से। अब ये देख लो, ये पूरा बैच है, ठीक है। इतना आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। अभी भी बच्चे लगातार बैच परचेज करें, हमने बता दिया जितना समय बाकी है 2 से 3 बार आप रिवीजन इसका करके जाओगे, ये भरोसा रखना। 2 से 3 बार इस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लिखा गया है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। बस आप आराम से PDF ओपन करो, चाहो तो प्रिंट करा लो, बस पढ़ना चालू कर दो। आप डेमो के लिए हम कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डेमो फाइल लगा देंगे, आप जाकर के कंटेंट चेक कर लेना। डायरेक्ट GS रिव्यू के एप्लीकेशन से बैच बाई करेंगे, वहाँ से आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। दिक्कत होगी तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंटेंट जितना समय है आप मन लगा करके अच्छे से चीज़ों को कवर करिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।